नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा यानी ओपीडी में आपका स्वागत है। पर्यावरण अध्ययन की लगभग 20 क्लासें हो चुकी है अपन के और आज 21वीं क्लास है। और आज का जो टॉपिक होगा वो राजस्थान के प्रमुख मेलों पर होगा। आज का टॉपिक राजस्थान के प्रमुख मेले। इससे जो पहली क्लास थी, इससे जस्ट पहले की क्लास थी, उसमें अपन ने राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बात की थी, उनके बारे में थोड़ा जाना। और अब आज का जो टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे राजस्थान के मेले। मेले व त्योहार दोनों ही दे दिए, लेकिन दो पार्ट में इनको पढ़ लेंगे। ठीक है, एक पार्ट में आज पढ़ लेते हैं मेले और दूसरे पार्ट में अपन कर लेंगे त्योहार। तो चले बिना कोई समय गमाए आगे। पहली स्लाइड, राजस्थान के प्रमुख मेले। सीधी बात है, मेले मेले क्या होते हैं? मेले क्या आपस में मिलजुल कर मिलने का ये मौका देते हैं। कौन? मेला। ठीक है, मेले में ही मिलते हैं सब जगह। चलो, एक चीज है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मेले व त्योहार को मनुष्य की आत्मा कहा था। ये जो मेले है ना, इसको किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? आत्मा, मनुष्य की आत्मा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मेले व त्योहारों को, किनको? मेले व त्योहारों को आत्मा कहा। मनुष्य की आत्मा कहा। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मेले व त्योहारों को मनुष्य की आत्मा कहा। अब मेले शुरुआत करते हैं तो अपन क्या है, पहले महीने से शुरू करते हैं। कल अपन ने पढ़ा था शक संवत में 12 महीने होते हैं, चैत्र से स्टार्ट किया था, वही आज शुरू कर रहे हैं। उसी क्रम में चैत्र से ही स्टार्ट करेंगे। वहां चैत्र शुक्ल से स्टार्ट होता है अपन का जो सत्र है, लेकिन अपन ने चैत्र कृष्ण से ही यहाँ शुरू कर दिया है। मेलों के मामले में चैत्र कृष्ण से ही शुरू कर दिया, लेकिन पता ही है हिंदू धर्म में चैत्र शुक्ल से स्टार्ट नववर्ष प्रारंभ माना जाता। हाँ, पहला मेला कौन सा है? फूलडोल मेला। फूलडोल मेला है रामसनई संप्रदाय का। क्या है? रामसनई संप्रदाय का। ये रामसनई संप्रदाय का एक मेला है जो कि शाहपुरा शाखा है ना। रामसनई संप्रदाय में 4 शाखा है, ये आपने पढ़ ली है, जीके में बहुत बार पढ़ी। सबसे पहली जो थी वो शाहपुरा ही थी। इसके अलावा सिंतल है, रेण है और खेड़ापा। ये 4 रामसनई संप्रदाय की शाखाएं हैं। और ये जो मेला है वो कहाँ लगता है? वो है शाहपुरा में। कहां पर? शाहपुरा में। हालांकि ये सब जगह मेला जो लगता है होली के जस्ट आगे वाले दिन, अगले दिन वो फूलडोल मेला ही माना जाता। ठीक है, और ये है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, यानी होली के एक दिन बाद ही, होली होती ना फाल्गुन पूर्णिमा, उसके जस्ट एक दिन बाद ही शुरू होता और पंचमी तक यानी 5 दिन तक ये मेला चलता। ये रामसनई संप्रदाय का प्रमुख मेला है। कौन सा? रामसनई संप्रदाय का प्रमुख मेला। फूलडोल मेला हो गया, शाहपुरा में लगता है, रामसनई संप्रदाय का है। ठीक है, रामसनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है शाहपुरा में। ठीक है, हाँ। आगे देखो, अगला है बादशाह मेला। कौन सा मेला? बादशाह मेला। लगता कहां पर है? ब्यावर में। कहां पर? ब्यावर में। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। कब लगता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को बादशाह मेला ब्यावर में लगता। ठीक है, हाँ। आगे देखो, शीतला माता मेला। ये लोक देवियों से संबंधित है, हालांकि इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। सील की डूंगरी चाकसू। चाकसू कहां पर है? जयपुर ग्रामीण। कहां पर है? जयपुर ग्रामीण में। चाकसू जयपुर ग्रामीण में। ये कब लगता है? चैत्र कृष्ण सप्तमी व अष्टमी को। चैत्र कृष्ण सप्तमी व अष्टमी को कौन सा मेला लगता है? शीतला माता का मेला, जो कि चाकसू जयपुर ग्रामीण में लगता है। ठीक है, और इस दिन क्या करते हैं? बासियोड़ा खाते हैं, यानी एक दिन पहले का बना खाना, एक दिन पहले का बना खाना यानी ठंडा ठंडा खाना खाया जाता है। और इस मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता मेले को बैलगाड़ी के मेले के नाम से भी जाना जाता है।
किस नाम से? बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है, ध्यान रख लेना। अगर आ जाए कि बैलगाड़ी मेला, निम्न में से किस मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है शीतला माता का मेला। कहां लगता है? सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर ग्रामीण में। ठीक है। हाँ, आगे देखो, ऋषभदेव मेला। ऋषभदेव मेला ये जैन धर्म से संबंधित मेला, किससे? जैन धर्म का प्रमुख मेला है। ये कहां लगता है? दुलेव गांव उदयपुर में। कहां पर? दुलेव गांव उदयपुर में। और ये लगता कब है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। देखो, चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये भी हो गया शीतला माता और ऋषभदेव मेला भी। ऋषभदेव मेला और शीतला माता। शीतला माता का मेला कोई है ना चैत्र कृष्ण सप्तमी को मनाते हैं, कोई अष्टमी को मनाते हैं, यानी दोनों दिन ये मेला दोनों दिन लगता है। और शीतला माता की पूजा है वो कोई सप्तमी को करते हैं, कोई अष्टमी को करते हैं, इसलिए दोनों दिन मेला। हाँ, जोहर मेला। जोहर मेला कहां पर? चित्तौड़। चित्तौड़ में हुए जोहर। चित्तौड़ में 3 जोहर हुए थे। ठीक है। उनके उपलक्ष्य में कब? चैत्र कृष्ण एकादशी को। कब मनाया जाता है जोहर मेला? चैत्र कृष्ण एकादशी को। आगे, मेहंदीपुर बालाजी मेला। कौन सा? मेहंदीपुर बालाजी मेला। ये कहां लगता है? ये लगता कब है? चैत्र पूर्णिमा को। कब लगता है? चैत्र पूर्णिमा को लगता कहां पर है? मेहंदीपुर बालाजी, जो कि दौसा में है। कहां पर? मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी दौसा। मेहंदीपुर बालाजी दौसा में ये मेला लगता है। ठीक है। फिर है सालासर बालाजी। सालासर बालाजी का मेला कब लगता है? ये भी चैत्र पूर्णिमा को। ये भी चैत्र पूर्णिमा को। ये कहां पर? ये सालासर बालाजी चूरू में। कहां पर है? चूरू में। सालासर बालाजी का मंदिर कहां पर है? चूरू में, और वहीं पर ये मेला लगता है। ठीक है। फिर आगे देखो, श्री महावीर जी मेला। कब से कब तक? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक। कहा? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक ये मेला लगता है। कहां पर लगता है? ये इसका नाम भी है चंदनपुर गांव। कौन सा? चंदनपुर गांव, करौली। हालांकि इसी का पुराना नाम है किसका? श्री महावीर जी। श्री महावीर जी गांव का नाम भी श्री महावीर जी। ठीक है। इसे चंदनपुर भी कहा जाता है। चंदनपुर कहां पर? करौली में। यह मेला कहां लगता है? करौली में। ठीक है। चलो, बढ़े आगे। हाँ, नेक्स्ट आगे है कल्याण जी का मेला। किसका? कल्याण जी का मेला। कहां कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ठीक है। ये कहां लगता है? टोंक में। डीगी कल्याण जी टोंक। कहां पर? टोंक में लगता है। किस जिले में? टोंक में। ठीक है। फिर है जगन्नाथ जी का मेला। किसका? जगन्नाथ जी का। कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा। कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा। हमने एक फैक्ट दिया था पूर्णिमा स्पेशल। कौन सा फैक्ट दिया? पूर्णिमा स्पेशल। पूर्णिमा को लगने वाले मेले, अमावस को लगने वाले मेले। ठीक है। तो उसमें यह भी दे रखा। जगन्नाथ जी का मेला कहां लगता है? ये भी डिग्गी में। कहां पर? डिग्गी, जो कि कहां पर है? टोंक में। कहां? टोंक में। कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को। ये लगता है जगन्नाथ जी का मेला वैशाख पूर्णिमा को, और डिग्गी कल्याण जी का मेला डिग्गी टोंक में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है। ठीक है। डिग्गी टोंक। हाँ, ओके, बढ़े आगे। फिर एक गौतमेश्वर मेला। गौतमेश्वर मेला कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को। कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को। कहां पर लगता है? अरनोद। कहां पर लगता है? अरनोद।
ये है कहां पर? प्रतापगढ़ जिले में। कहां पर है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, एक सिरोही में भी लगता है, गौतमेश्वर मेला सिरोही में भी लगता है, ध्यान रखना। फिर एक गंगा दशहरा मेला। कौन सा? गंगा दशहरा मेला। ये कब लगता है? ज्येष्ठ सुदी सप्तमी से द्वादशी तक। अब यहां कृष्ण शुक्ल का शुद्धि और बदी ये होता है ना, ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से द्वादशी तक। कहां पर लगता है? कामा। कहां पर लगता है? कामा में। कामा कहां पर है? डीग में। कामा कहां पर है? डीग में। यहीं पर एक भोजन थाली मेला भी लगता है। कहां? कामा। कामा में ही भोजन थाली मेला भी लगता है। तो ध्यान रखना, ये गंगा दशहरा मेला भी कामा में लगता है और भोजन थाली मेला भी कामा में लगता है। ठीक है, कब लगता है? ये है ज्येष्ठ सुदी सप्तमी से द्वादशी तक। अब देखो आगे कल्प वृक्ष मेला। कौन सा है? कल्प वृक्ष मेला। हरियाली अमावस्या कब लगता है? हरियाली अमावस्या को। हरियाली अमावस्या कौन सी? श्रावण। श्रावण अमावस्या कहां पर लगता है? मांगलियावास। कहां पर लगता है? मांगलियावास। कहां पर लगता है? मांगलियावास। मांगलियावास कहां पर है? अजमेर। कहां पर है? अजमेर में ये मेला लगता है। कौन सा? कल्प वृक्ष मेला। कल्प वृक्ष मेला अजमेर में। कहां पर? मांगलियावास में। ठीक है, फिर है सीता माता मेला। सीता माता मेला कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या। ज्येष्ठ महीना है ना। हाँ, कल ही पढ़ाया था, कल की जो क्लास थी उसमें यही पढ़ाया था, अपन के हिंदी महीनों के नाम पढ़ाए थे, सारे लिखाए थे। तो यही महीना कौन सा? ज्येष्ठ माह में ज्येष्ठ की अमावस्या को सीता माता मेला। कहां पर? प्रताप। ठीक है, अब आगे है सीताबाड़ी मेला। ये था सीता माता मेला, ये है सीताबाड़ी मेला। ये भी ज्येष्ठ अमावस्या को ही लगता है। ये भी ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। लगता कहां पर है? बारां में। कहां पर लगता है? बारां जिले में। कहां पर लगता है? बारां जिले में। हो गया? चलो, ये है अमावस्या स्पेशल। ये फैक्ट है अमावस्या स्पेशल, यानी अमावस के बारे में। ठीक है, अब ये मेले में भी आ जाएगा, त्योहार में भी आ जाएगा। ठीक है, कौन सा? वट सावित्री या व्रत या बड़मावस। यह है ज्येष्ठ अमावस। ज्येष्ठ अमावस है ना उसको। और इस दिन कौन सा मेला लगता है? सीताबाड़ी मेला का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? वट सावित्री व्रत या यानी ज्येष्ठ अमावस्या को। किस अमावस्या को? ज्येष्ठ माह की अमावस्या को सीताबाड़ी मेला अभी पढ़ लिया था। ठीक है, हरियाली अमावस। हरियाली अमावस अगर आ जाए तो वो है श्रावण अमावस। कौन सा? श्रावण अमावस। श्रावण अमावस के दिन मांगलियावास में। कहां पर? मांगलियावास, जो कि अजमेर में है, कल्प वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। कल्प वृक्ष मेला लगता। अनूपगढ़। अनूपगढ़ में गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ मेला लगता है। अनूपगढ़ की एक रायसिंह है ना, रायसिंह नगर तहसील। कौन सी? रायसिंह नगर। यहां पर ये गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ मेला लगता है। ठीक है, फिर है सत्या अमावस, भाद्रपद अमावस। इसमें सत्यों की पूजा की जाती है। ये अपन के त्योहार में आएंगे। किसमें? त्योहार में। ठीक है, इसके अलावा देखो मेले में और क्या हो गया? चैत्र अमावस। मेले में हो गया चैत्र अमावस। इस दिन गोटिया अंबा मेला लगता है। कहां पर? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में गोटिया अंबा मेला लगता है। ठीक है, ये फैक्ट तो आप देखते ही हो हमेशा ही, अब नहीं आ रहे लेकिन इतने दिन से देख ही रहते हैं। ठीक है, बढ़ो। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ मेला कहां? कब? श्रावण अमावस को। अभी पढ़ा था श्रावण अमावस को गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ मेला कहां पर लगता है? रायसिंह नगर, अनूपगढ़। रायसिंह नगर, अनूपगढ़।
ठीक है। फिर है जन्माष्टमी मेला। फिर कौन सा है? जन्माष्टमी मेला। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन ही जन्माष्टमी मनाई जाती, यही है जन्माष्टमी का त्योहार। ये कहां पर? नाथद्वारा में। ये मेला कहां लगता है? नाथद्वारा। कहां पर है? राजसमंद। राजसमंद। ओके, हो गया यहां तक। फिर है गणेश जी का मेला। कौन सा मेला? गणेश जी का मेला। कब? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। गणेश जी का मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी के दिन। यहां पे है ना गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी कहां पर मनाया जाता है? रणथंबोर। कहां पर? रणथंबोर, सवाई माधोपुर में। माना जाता है कि शादी की पहली, हालांकि यही है, जो पहली कुंकु पत्रिका है वो इनको ही अर्पित की जाती है, इनको ही चढ़ाई जाती है। आगे देखो, चुंगी तीर्थ मेला। कौन सा मेला? चुंगी तीर्थ मेला। कहां पर? कब? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ये भी गणेश चतुर्थी के दिन ही। ठीक है। कहां पर? जैसलमेर। कहां पर चुंगी तीर्थ मेला? जैसलमेर। ओके, कहां पर? जैसलमेर में। और भोजन थाली मेला कौन सा है? भोजन थाली मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल। ये मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। कहां पर? कामा। अभी पढ़ा था कामा, जो कि डीग में, किस जिले में है? डीग जिले में। तो भोजन थाली मेला कहां लगता है? कामा डीग में। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी। आपके सीधे सीधे सवाल यहीं से बनेंगे। कब लगता है या फिर कहां लगता है? मेला कब लगता है या कहां लगता है? फिर है तीर्थराज मेला। तीर्थराज मेला भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को। यह कहां लगता है? तो मचकुंड। मचकुंड धौलपुर। मचकुंड धौलपुर, जिसे तीर्थों का भांजा भी कहा जाता। तीर्थों का भांजा, मचकुंड धौलपुर। ठीक है। भ्रतृ मेला। कौन सा? भ्रतृ मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। भ्रतृ मेला कहां लगता है? अलवर। अलवर। भ्रतृ मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को अलवर में लगता है। कहां पर लगता है? अलवर में। खेजड़ली मेला। खेजड़ली मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कहां लगता है? खेजड़ली जोधपुर ग्रामीण में। खेजड़ली जोधपुर ग्रामीण। ओके, जोधपुर ग्रामीण। आगे देख, सांवलिया जी मेला कौन सा है? सांवलिया जी। हाँ, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। कहां पर? चित्तौड़। चित्तौड़। हो गया। हाँ, खेजड़ली मेला क्या है? खेजड़ली मेला। इनके बारे में देख लो। ये जोधपुर ग्रामीण में, जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत खेजड़ली गांव आता है। किसमें? खेजड़ली ग्राम में, जो कि जोधपुर ग्रामीण में आता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इसके साथ साथ देखो रामदेव दशमी भी आती है। कौन सी? रामदेव दशमी, श्री बाबा रामदेव दशमी। ठीक है। और एक है तेजा जी का, तेजा दशमी।
विजयादशमी, ये दोनों भी साथ में, तीनों त्योहार साथ में, तीनों मेले साथ में। हाँ, ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। जो खेजड़ली वाला मेला है ना, खेजड़ली मेला, ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। ये इंपॉर्टेंट है लाइन, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली वाला। ठीक है, संवत 1787 को यानी 1730 ईस्वी, 1730 ईस्वी में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। कहां पर? खेजड़ली गांव में। कितनी? 363 महिलाओं ने किसके नेतृत्व में? अमृता देवी के नेतृत्व में प्राणों की आहुति दी थी। खेजड़ली आंदोलन के समय जोधपुर के शासक अभय सिंह जी थे। अब ये खेजड़ली आंदोलन के बारे में आने लग गया। ठीक है, हाँ, खेजड़ली ग्राम विष्णुई समाज का पवित्र स्थल है। किसका? विष्णुई समाज का, हालांकि विष्णुई संप्रदाय। ठीक है, यहां पे भी ध्यान रखना एक चीज है, 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन से? 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस। खेजड़ली मेला अलग है, खेजड़ली दिवस अलग है, ध्यान रखना। हाँ, सन 1730 ईस्वी में जोधपुर महाराजा के द्वारा पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अमृता देवी ने अपनी 3 बेटियों आसू, भागु, रत्नी सहित 363, जिसमें से 69 महिलाएं व 294 पुरुष थे, शहीद हुए थे। ठीक है, आसू, भागु, रत्नी यानी आभार हो गया, शॉर्ट नाम आभार। ठीक है, अमृता देवी मृगवन, ये भी ध्यान रखना, वन क्षेत्र में अमृता देवी मृगवन कहां पर है? खेजड़ली जोधपुर ग्रामीण में। अमृता देवी मृगवन खेजड़ली जोधपुर ग्रामीण में है। वन संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये भी फैक्ट दे रखा। भाद्रपद शुक्ल दशमी को खरनाल, नागौर व परबतसर, डीडवाना, कुचामन, कहां पर? खरनाल, नागौर व परबतसर, डीडवाना, कुचामन में वीर तेजाजी मेले का आयोजन भी होता है। कब? वही कौन सा? भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी तेजा दशमी। अभी मैंने कहा था तेजा दशमी व बाबा रामदेव दशमी भी इसी दिन मनाई जाती। चलो बढ़े आगे। आगे देखो, डोल मेला। डोल मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को कहां लगता है? 12 में। कहां लगता है? 12। लेकिन एक है फूलडोल मेला, वो आपने पहले ही सबसे पहले पढ़ा था। फूलडोल मेला वो अलग है, वो शाहपुरा का है, वो शाहपुरा का है। ठीक है, डोल मेला 12 और फूलडोल मेला शाहपुरा हो गया। चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला कार्तिक पूर्णिमा। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। कहां पर? जालरा पाटन, झालावाड़, जालरा पाटन, झालावाड़। हाँ, ये चंद्रभागा नदी के किनारे लगता है। किस नदी के? चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी अगर कभी आ जाए, चंद्रभागा नदी झालावाड़। ठीक है, चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा नदी के किनारे। ओके, किस नदी के किनारे? चंद्रभागा नदी के किनारे। नेक्स्ट, कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि कार्तिक पूर्णिमा। कब मनाया जाता? कार्तिक पूर्णिमा को मेले जो लगते हैं, वो भी अपन ने स्पेशल फैक्ट दिया, अभी वो भी पढ़ेंगे, इसका विस्तार से आगे पढ़ लेंगे। लगता कहां पर है? कोलायत। कहां पर? कोलायत, बीकानेर। कहां पर? कोलायत, बीकानेर। कपिल मुनि का मेला कोलायत, बीकानेर में लगता। ठीक है, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कहां पर लगता है? पुष्कर, अजमेर में। कहां लगता है? पुष्कर, अजमेर।
कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाले मेले कौन कौन से अभी करते हैं? कार्तिक पूर्णिमा वाले, पूर्णिमा को लगने वाले मेले अलग से स्पेशल इसीलिए तो फैक्ट देते हैं, अलग से अमावस को लगने वाले मेले, पूर्णिमा को लगने वाले मेले, ठीक है। हाँ, फिर है श्री नाकोड़ा जी मेला, पौष कृष्ण दशमी। श्री नाकोड़ा जी मेला कब लगता है? पौष कृष्ण अष्टमी को। कब लगता है? पौष कृष्ण दशमी को लगता है। कब लगता है? पौष कृष्ण पौष कृष्ण दशमी। नाकोड़ा कहां लगता है? नाकोड़ा कहां पर है? बालोतरा। ओके। सुइया मेला, कौन सा मेला? सुइया मेला कब लगता है? पौष अमावस्या को। कब लगता है? पौष अमावस्या को। कहां पर है? चौहटन। कहां पर है? चौहटन, जो कि बाड़मेर में, यहां पर लगता है। अभी लगने वाला ये सुइया मेला शायद 20 तारीख हुई, ठीक है। हाँ, बसंत मेला, मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया। मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया को कहां लगता है? सिणधरी बाड़मेर। सिणधरी बाड़मेर। आगे देखो, मानगढ़ धाम मेला, कौन सा? मानगढ़ धाम है कहां पर? बांसवाड़ा। तो लगेगा कहां पर? बांसवाड़ा में। कहां पर हो गया? किस जिले में? बांसवाड़ा। कब लगता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। कहां पर? बांसवाड़ा, मानगढ़ बांसवाड़ा में। ओके, हाँ, हो गया। आगे बढ़, ये आ गया देखो अपन के पूर्णिमा स्पेशल। क्या हो गया? पूर्णिमा स्पेशल, यानी पूर्णिमा को लगने वाले मेले कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना, चैत्र पूर्णिमा, कौन सी? चैत्र पूर्णिमा को 2 मेले लगते हैं। चैत्र पूर्णिमा को 2 मेले कौन कौन से? मेहंदीपुर बालाजी मेला दौसा में, सालासर बालाजी मेला चूरू। कहां पर? चूरू। ये 2 मेले कहां कब लगता है? चैत्र पूर्णिमा को। और ये जो देखो फैक्ट नंबर 110 ही है, फैक्ट नंबर 110। इसका मतलब फैक्ट वाली जो एक वॉल्यूम आई थी उसमें भी ये शामिल है, ठीक है। फिर है वैशाख पूर्णिमा को, किसमें? वैशाख पूर्णिमा को। मातृकुंडिया मेला, जो कि रासमी में लगता। कहां? रासमी हाँ, कब लगता है? और गौतमेश्वर मेला, ये भी वैशाख पूर्णिमा को। कहां का? प्रतापगढ़। अभी पढ़ा था, अरनोद प्रतापगढ़ में लगता, ठीक है। हाँ, फिर है बाणगंगा मेला। बाणगंगा मेला बैराट। कहां? बैराट। ये है कोटपुतली बहरोड। बैराट कहां पर है? कोटपुतली बहरोड। जिला चेंज हो गया रे, बस। कोटपुतली बहरोड में। फिर एक गोमती सागर मेला, यह है झालरापाटन झालावाड़। कहां पर? झालरापाटन झालावाड़ में। कौन सा? गोमती सागर मेला। अब 2 हो गए, चैत्र और वैशाख। अब है अश्विन पूर्णिमा को कौन सा लगता है? एक तो मानगढ़ धाम मेला बांसवाड़ा वाला। कौन सा? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा वाला। और दूसरा मीरा महोत्सव चित्तौड़। कौन सा? चित्तौड़ में एक मीरा महोत्सव भी अश्विन पूर्णिमा को मनाया जाता। अब इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यहां आती है कार्तिक पूर्णिमा। कौन सी? कार्तिक पूर्णिमा सबसे ज्यादा मेले लगे, ठीक है। पहला है कपिल धारा मेला। कहां पर? 12 में। कपिल धारा मेला एक 12 वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, चंद्रभागा मेला झालरापाटन। चंद्रभागा मेला झालरापाटन। कहां पर? झालरापाटन झालावाड़। पुष्कर मेला अजमेर। पुष्कर अजमेर। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में। और गुरु नानक जयंती, ठीक है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा में देखिए बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा, ठीक है। फाल्गुन पूर्णिमा
इसमें पहले तो अपन के होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा को, होली। इसके अलावा भीलवाड़ा में तिलस्वा मेला लगता है। कौन सा? तिलस्वा मेला भीलवाड़ा में। हो गया, ये तो फैक्ट है, पहले ही पढ़ चुके। हाँ, आगे देखो कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाले मेले। किसको? कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाले मेले कौन कौन से हैं? इतना आसानी से दे रखा, बहुत ही इजी वे में, तो पढ़ना आसान हो जाता है। यहाँ फैक्ट दे रखे हैं और दिन में एक फैक्ट याद कर लो तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। दिन में एक एक फैक्ट याद कर लो तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि अब 500 फैक्ट हो चुके हैं और 500 फैक्ट की जो बुक आएगी, आपके रीट में करंट अफेयर है नहीं तो करंट अफेयर छोड़ के दूसरे फैक्ट पढ़ लो तो भी बेड़ा पार। पुष्कर मेला कहां पर? पुष्कर अजमेर में, कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक। ठीक है, हाँ मेन तो वही कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, इसे मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है पुष्कर मेला, ध्यान रखना। आने वाले सवाल यहां से आते हैं, इनमें से सवाल आएगा, एक तो आता ही है। आगे देखो, हाँ ये राजस्थान का सबसे रंगीन मेला माना जाता है। सबसे रंगीन मेला पुष्कर राजस्थान का सबसे, यानी यहाँ विदेशी पर्यटक बहुत ज्यादा आते हैं, विदेशी पर्यटक बहुत ज्यादा आते हैं। पुष्कर मेले पर वर्ष 2007 में 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। पुष्कर मेले पर कितना? 2 रुपए का डाक टिकट, कब? 2007 में। आगे देखो, कपिल मुनि का मेला कहां पर? कोलायर बीकानेर, अभी पढ़ा था कोलायर बीकानेर। ये जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, यहां सबसे आता था, बसे आ गया, सबसे बड़ा मेला किसका? जांगल प्रदेश का। जांगल बीकानेर है, बीकानेर में उसके आसपास का क्षेत्र जांगल प्रदेश कहलाता है। ठीक है, तो वहां का सबसे बड़ा मेला। यहां का दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ और पुष्कर दोनों जगह दीपदान किया जाता है। ठीक है, हाँ फिर देखो चंद्रभागा मेला। कौन सा? चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में। इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। किसको? चंद्रभागा मेला। हाँ, फिर है कपिलधारा मेला, ये अभी पढ़ा था। कपिलधारा मेला 12 में लगता है, ये भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को घाटोल बांसवाड़ा में गोपेश्वर मेला लगता है। कौन सा? गोपेश्वर मेला घाटोल बांसवाड़ा। कहां पर? घाटोल बांसवाड़ा में। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सेवा चूरू, कहां पर? सेवा चूरू में सिक्कों का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो ये भी ध्यान रख लेना, अगर आपके सवाल आ जाए सिक्कों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो वह है सवा चूरू में लगता है। कहां पर लगता है? सवा चूरू। सिखों के पहले गुरु नानक जी की जयंती भी कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। ठीक है, हाँ कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा या सत्यनारायण पूर्णिमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिपुर पूर्णिमा या सत्यनारायण पूर्णिमा। ये भी आगे आएगा, अगले में आगे जो टॉपिक है त्योहार वाला, उसमें ये भी शामिल है अपने। बढ़े आगे, हाँ आगे देखो, आगे है अपने बेणेश्वर मेला। कौन सा हो गया? बेणेश्वर मेला। चल, हाँ बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा कहां पर लगता है? नवाटापुर या नेवाटापुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कटक का है। ठीक है, नवाटापुर डूंगरपुर में लगता है। ठीक है, हो गया। और ये यहां पर देखो सोममाही जाकम नदियों का संगम भी है। कहां पर? नवाटापुर में सोममाही जाकम का संगम स्थल भी है। और ये मेला क्या है? आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। किसका? आदिवासियों या वागड़ का कुंभ।
आदिवासियों या वागड़ का कुंभ कहलाता है। वागड़ का कुंभ भी कहलाता। कौन सा मेला? बेणेश्वर में। बेणेश्वर मूल मेला है। आदिवासियों का कुंभ या बागड़ का कुंभ या पुष्कर कहलाता है। और यहाँ पर खंडित शिवलिंग है, उनकी पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिवरात्रि मेला कौन सा? शिवरात्रि मेला फाल्गुन कृष्ण तेरस को रणथंभौर। एकलिंगजी मेला फाल्गुन कृष्ण तेरस को। कौन सा मेला? एकलिंगजी मेला फाल्गुन कृष्ण तेरस को मनाया जाता है। कब? फाल्गुन कृष्ण तेरस यानी त्रयोदशी। एकलिंग जी कहां के दीवान थे? एकलिंग जी कहां के? तो वो है कैलाशपुरी। कैलाशपुरी उदयपुर। ओके हाँ। फिर है चंदनी चेरी मेला कब? फाल्गुन शुक्ल सप्तमी यानी फाल्गुन मास में अपन पहुंच गए। फाल्गुन मास अंतिम महीना। कौन सा? अंतिम महीना। अपने हिंदी महीने के अनुसार अंतिम महीना फाल्गुन मास ही है। और चंदनी चेरी मेला फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को भरता है। कब? फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को। कहां पर भरता है? तो वो है देशनोक बीकानेर। कहां पर? देशनोक बीकानेर। देशनोक बीकानेर में ये मेला भरता। फिर है तिलस्मा मेला कब? फाल्गुन पूर्णिमा। अभी पढ़ लिया था। तिलस्मा मेला कहां पर लगता है? तिलस्मा भीलवाड़ा में। कहां पर? तिलस्मा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा ठीक है। खाटू श्याम जी मेला। खाटू श्याम जी मेला अभी क्या है, इसमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट में इस पर ध्यान दिया गया। इसके लिए बजट भी अलग से दिया गया इसका, इस मंदिर का विकास करने के लिए। तो ये आ सकता है। फाल्गुन शुक्ल एकादशी व द्वादशी को किसका? खाटू श्याम जी का मेला लगता है। कब लगता है? फाल्गुन शुक्ल एकादशी व द्वादशी को यानी 11 व 12। आप अपनी लैंग्वेज सीधी कह दो, 11 व 12 के दिन खाटू श्याम जी का मेला लगता है। और खाटू श्याम जी को महाबली बर्बरिक है ना, वही खाटू श्याम जी का रूप। हाँ आगे देखो, डाडा पंबाराम का मेला कौन सा है? डाडा पंबाराम का मेला कब लगता है? फाल्गुन माह में लगता है। कहां पर? अनूपगढ़। अनूपगढ़ की एक विजयनगर तहसील है, विजयनगर, यहां पर ये लगता। ठीक है, तो ये है प्रमुख मेले आपने। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखो, लोक देवताओं से संबंधित मेले। लोक देवताओं से संबंधित मेले। वीर तेजाजी मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। अभी अपन ने पढ़ा था पर्वतसर में भी लगता है। एक पर्वतसर में क्या है? पशु मेला लगता है। क्या? पर्वतसर में पशु मेला लगता है। और वीर तेजाजी मेला खरनाल में भी लगता है। खरनाल नागौर में वीर तेजाजी का मेला और पर्वतसर में भी लगता है। आगे है रामदेव जी का मेला कब? भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक कहां पर लगता है? रूणेचा या रामदेवरा, जो कि जैसलमेर में। क्या है? जैसलमेर। अगर सीधा पोखरण आ जाए तो पोखरण भी सही कर लेना। ठीक है, कई बार पोखरणी आ जाए तो पोखरणी कर लेना। सवई भोज मेला कब? भाद्रपद शुक्ल
अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को सवाई भोज मेला। कहां पर? भीलवाड़ा, आसीन। ठीक है, भीलवाड़ा। जसनाथ जी का मेला, जसनाथ जी का मेला कब? चैत्र शुक्ल सप्तमी को। जसनाथ जी का मेला कहां लगता है? कहां लगता है? कत्तरियासर, बीकानेर। कहां पर? कत्तरियासर, बीकानेर। कत्तरियासर बीकानेर में लगता है। कौन सा? जसनाथ जी का मेला। ठीक है, हाँ। गुरु जम्बेश्वर मेला ये लगता है 2 फाल्गुन और अश्विन अमावस्या को। फाल्गुन अमावस्या को भी लगता है, अश्विन अमावस्या को भी लगता है। कौन सा? गुरु जम्बेश्वर मेला लगता कहां पर है? बीकानेर के मुकाम में। मुकाम है ना, मुकाम नौका, नौका तहसील में है, जो कि बीकानेर जिले में। किस जिले में है? बीकानेर जिले में। बीकानेर जिले के मुकाम, बीकानेर जिले के नौका तहसील की मुकाम में यह मेला लगता है। कब लगता है? फाल्गुन अमावस्या व अश्विन अमावस्या को। फिर है पाबूजी का मेला। पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या। कब लगता है? चैत्र अमावस्या के दिन। हाँ, कहां पर? कोलूमंड, कोलूमंड। और कोलूमंड वर्तमान में कहां पर है? फलोदी में। कहां पर है? फलोदी जिले में। ठीक है, फिर है गोगा जी का मेला। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, गोगा नवमी के दिन। कब लगता है? गोगा नवमी के दिन। कहां पर? गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी, जो कि नौहर हनुमानगढ़ में है। कहां पर है? नौहर हनुमानगढ़। गोगामेड़ी, नौहर हनुमानगढ़, यहां पर यह मेला लगता है। यह है लोक देवताओं से संबंधित मेले। ठीक है, हो गया लोक देवताओं से संबंधित मेले। हाँ, तो ध्यान रखना, ये है ये अपन के रामदेव जी का मेला। इसे पश्चिम राजस्थान का कुंभ भी कहा जाता है। किसका? पश्चिमी राजस्थान का कुंभ। कौन सा मेला? बाबा रामदेव जी का मेला। ये कहलाता है पश्चिम राजस्थान का कुंभ। ओके, बढ़े आगे। हाँ, लोक देवियों से संबंधित मेल। लोक देवताओं से संबंधित पहले पढ़ लिया था, अब लोक देवियों से संबंधित मेल। पहला शीतला माता मेला। कब? चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी। इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। इन्हें बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। किस मेले के नाम से? बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है। कौन सा मेला कहलाता है? शीतला माता मेला, बैलगाड़ी मेले के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। फिर एक कैला देवी मेला। कब? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। ये कैला देवी करौली में। कहां पर? कैला देवी करौली में लगता। ठीक है। एक लांगुरिया नृत्य, लांगुरिया नृत्य यहाँ का इस मेले का मुख्य आकर्षक है। आकर्षण कौन सा है? लांगुरिया नृत्य। अगर लांगुरिया नृत्य के बारे में आ जाए, लांगुरिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षण है, तो वो है कैला देवी मेला करौली। ठीक है, फिर है चौथ माता का मेला, माघ कृष्ण चतुर्थी। कब लगता है? माघ कृष्ण चतुर्थी को। कहां पर लगता है? चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा, जो कि है कहां पर? सवाई माधोपुर में। कहां पर है?
सवाई माधोपुर। ओके, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। खलकाणी माता मेला, खलकाणी माता मेला ये कब लगता है? दशहरे पर। खलकाणी माता मेला कब लगता है? दशहरे पर। ठीक है। हाँ, कहां पर? लूणियावास। कहां पर लगता? लूणियावास है कहां पर? जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। यहां पर गद्दों का मेला लगता है। ठीक है। हाँ, फिर नारायणी माता मेला, नारायणी माता मेला वैशाख शुक्ल एकादशी को। कब लगता है? वैशाख शुक्ल एकादशी को। ठीक है। हाँ, आगे माता कुंडलिनी मेला रासमी में लगता है। रासमी चित्तौड़ में वैशाख पूर्णिमा के दिन। कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, हो गया। हाँ, ओके, बढ़े आगे। हाँ, बाकी जो भी ये लोक देवियों से संबंधित मेले हैं, बाकी लोक देवियों से संबंधित मेले हैं वो नवरात्रों में लगते हैं। कहा? चैत्र व अश्विन नवरात्रा जो है उसमें बाकी मेले लगते हैं। ठीक है। नारायणी माता का मेला अलवर, नारायणी माता बरवा अलवर, बरवा डूंगरी अलवर। ओके। हाँ, अब है मुस्लिम मेले जिन्हें उर्स कहा जाता है, जिन्हें उर्स कहा जाता है। ठीक है। हाँ, पहला है ख्वाजा साहब का उर्स। कहां पर? अजमेर। कहां पर बढ़ता है? अजमेर। कब कब से कब तक? रजब माह की, मुस्लिम माह है रजब, रजब की 1 से 6 तारीख तक, 1 से 6 रजब तक। कब से कब तक? मुस्लिम माह है रजब, रजब की 1 से 6 रजब तक ये मेला, ये उर्स लगता है। ठीक है। मीठे शाह का उर्स, ये गागरोन, गागरोन। ठीक है, गागरोन में लगता है। शहीद फखरुद्दीन का उर्स, शहीद फखरुद्दीन का उर्स मुहर्रम की 27वीं तारीख को। कब? मुहर्रम की 27वीं तारीख को। और यही कहलाता है अपन के गलियाकोट वाला उर्स। कौन सा? गलियाकोट उर्स। डूंगरपुर। कहां पर? डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर जिले में गलियाकोट उर्स शहीद फखरुद्दीन का उर्स कहलाता है। ठीक है। और ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स। किसका ध्यान रखना? दाऊदी बोहरा संप्रदाय, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स, सबसे बड़ा उर्स। कौन सा संप्रदाय? दाऊदी बोहरा संप्रदाय। ठीक है। आगे देखो, तारकीन का उर्स, तारकीन का उर्स बढ़ता है नागौर। कहां पर? नागौर। कहां पर? नागौर में। और ये है अपन के हमीदुद्दीन चिश्ती का, हमीदुद्दीन चिश्ती का, चिश्ती पर। और ये राजस्थान का जो राजस्थान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा उर्स है। पहला तो ये यही है ख्वाजा साहब का उर्स, और दूसरा ये वाला। हाँ, नेक्स्ट नरड़ पीर का उर्स, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। कब? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन।
और ये कहां पर है? नरहड़। कहां पर बढ़ता है? नरहड़ में, जो कि झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू। झुंझुनू में ये उर्स लगता। ठीक है, बढ़े आगे। बस आज की क्लास में बस इतना ही। हो गए आपने सारे। देखो ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। फैक्ट के साथ साथ हाँ, ओके। और ये जो आपको दिख रही है पीछे, ये अपन के रीट पात्रता क्लियर करवाने के लिए टेस्ट सीरीज। रीट पात्रता क्लियर करवाने के लिए टेस्ट सीरीज। आप पूरे दिन थ्योरी पढ़ते हो, उसके बाद में जो प्रैक्टिस करनी होती है उसके लिए टेस्ट सीरीज दे रखी है अपन के गुरु ज्ञान धारा ऐप पर। ठीक है, तो आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो यहां से टेस्ट सीरीज खरीदो और अपना जो लेवल है उनको जांच सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।